जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सारी साध संगत को भी जय गुरु जी, और जो अंकल आंटी सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी का एक और सत्संग मैं करूँगी, पहले भी शेयर किए हैं, गिनती नहीं है क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स बेहिसाब हैं, तो सत्संग भी बेहिसाब ही होने चाहिए और बेहिसाब ही हैं। तो आज मैं उनकी ब्लेसिंग्स की बात करूँगी। बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं और दी भी हैं उन्होंने और आगे भी दे रहे हैं, तो उसके लिए शुक्राना है गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। हर पल हर घड़ी संभालने के लिए शुक्राना है आपका। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक, अनंतम शुक्राना। मेरे को गुरु जी ने ड्रीम दर्शन तो बहुत बार दिए हैं, पर एक बार बहुत सुंदर ड्रीम दर्शन दिया था गुरु जी ने। मैं हर बार ना गुरु जी से मांगती रहती थी। मैंने कहा गुरु जी कुछ भी हो जाए, पता नहीं, हम इंसान हैं तो गलतियों के पुतले हैं, हम तो पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं और कितने पाप करते हैं ये हमें भी नहीं मालूम। जाने अनजाने हमसे बहुत कुछ होता है, लेकिन आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, एक ही अरदास है मेरे गुरु महाराज कि आप हमें हमारा हाथ ना कभी मत छोड़ना। मैं हमेशा गुरु जी से यही कहती थी कि मैं कितना भी गलत करूं, पर गुरु जी आप मुझे मत छोड़ना। मैं आपको भूल जाऊं, आप मुझे मत भूलना। तो मेरे को गुरु जी के वैसे ही मैसेज भी आते थे कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जो एक बार मैंने जिसको चुन लिया मैं उसको कभी नहीं छोड़ता। लेकिन फिर भी एक बार मैं यही कहती थी, गुरु जी कुछ भी हो जाए, उसको अब मांगना कहो, अरदास कहो, कुछ भी कहो, पर मैं ये मेरा रोज़ का रहता था। गुरु जी पता नहीं, कई बार ना मन में एक रहता था कि शायद मैं आज कुछ गलत तो नहीं कर दी, मैंने गुरु जी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या मैंने वैसे कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो उसके लिए माफ़ी मांगती रहती थी मैं गुरु जी से कि गुरु जी, और मेरे को कुछ ऐसे गुरु जी मैसेज भी नहीं देते थे कि नहीं तूने गलत किया क्या है, बस यही कहते थे हाँ तू सही है मेरी बच्ची, तू टेंशन ना ले। पर मैं फिर भी कहती थी गुरु जी आप मेरा साथ मत छोड़ना, आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। फिर उसी में ही जब इतना सब हो रहा था, क्योंकि टेंशनें भी घर में रहती हैं, सबके घर में रहती हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ऐसी जैसे सोई, रात को सोई तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन, इतने सुंदर ड्रीम दर्शन दिए। उसमें गुरुजी ने मुझे अपना हाथ दिया। मैं आज भी सोचती हूँ ना तो मुझे कुछ होता है कि वो इतना सुंदर, इतना बड़ा हाथ था गुरुजी का। गुरुजी ने बकायदा मुझे वो हाथ दिया जिसमें वो छोटा सा कलाई तक का था, वो पूरा हाथ नहीं था, हाथ था जिसमें उनका वाइट कलर का जो उन्होंने चोला पहना हुआ है वैसा सा चोला बस थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। एक समझिए 4-5 इंच जितना दिखाई दे रहा होगा हाथ का चोला, और गुरुजी का हाथ। और गुरुजी का इतना बड़ा हाथ मेरी तरफ बढ़ा के गुरुजी ने हाथ किया कि अपना हाथ जैसे मुझे दे दे, और मैंने अपना हाथ उनके हाथ में दिया और मेरा वो सपना, वो समझिए आँख मेरी खुल गई, वो टूट गया। और मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, इतना शुक्राना किया कि मैं धन्य हो गई। गुरुजी मैं यही मांगती थी कि मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। तो गुरुजी ने अगर मेरा हाथ थाम लिया ना तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना है। क्योंकि मैं एक पल गुरुजी को भूल सकती हूँ, मैं किसी घड़ी गुरुजी को भूल सकती हूँ, अपना हाथ छुड़ा सकती हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हाथ जोड़ के कोटि 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 शुक्राना है मेरे गुरु मालिक का, अनंतम शुक्राना है। ऐसे ही एक बार गुरुजी ने एक और मेरे को बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दिए, बहुत ब्लेसिंग्स दिए वैसे, पर कुछ ब्लेसिंग्स होती है ना कि ऐसा लगता है कि ये बार बार हो हमारे साथ। ऐसी ही एक ब्लेसिंग्स के बारे में मैं और बताती हूँ जो गुरुजी ने मेरे को दी। गुरुजी एक दिन ऐसे ही ना, सैटरडे का दिन था, तो मैं शाम को यही कोई 8-8:30 बजे का टाइम होगा, तो मैं हेयर वॉश करने गई। उस दिन मैं हेयर वॉश करना भूल गई थी। मैंने कहा चल शाम हो रही है तो हेयर वॉश करती हूँ। तो हेयर वॉश करने गई,
मैं उस टाइम शाम को संध्या वेला किया था। तो उसके बाद अपना खाना वगैरह बना के मैंने कहा चल अब हस्बैंड का और बेटे का आने का टाइम हो गया है, क्योंकि वो लगभग है ना 9 बजे के आसपास आते हैं, पौने 9 बजे ऐसे ही आते हैं। हस्बैंड पहले आ जाते हैं, बेटा और आधे घंटे तक आता है ऐसे। तो मैं अपना हेयर वॉश करने गई बाथरूम में। तो मेरा बाथरूम ना रूम से अटैच है, और रूम के साथ ही मेरे एक बालकनी है, और ड्राइंग रूम मेरा थोड़ा सा बाहर है, रूम बड़ा है। तो मैं अपना हेयर वॉश करने गई, हेयर वॉश करके निकली। तो जिस टाइम मैं हेयर वॉश कर रही थी, लगभग ख़त्म होने से समझिए हेयर वॉश होने वाला था, तो 2 मिनट पहले मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन बेड पे ही पड़ा था। तो मैंने कहा पता नहीं किसका फ़ोन है। एक बार माइंड में आया कि शायद मेरे अंकल जी का ही होगा, पर फिर अब हेयर वॉश कर रही थी तो एकदम से तो निकल नहीं सकती थी। तो मैं बाहर हेयर वॉश करके बाहर आई। मैंने जैसे ही बाथरूम से बाहर कदम रखा है, मैं सन्न रह गई। मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे होता है ये हुआ था। मतलब मेरे रूम में इतनी फ्रेगनेंस थी पूरे रूम में। मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस कहाँ से आई। मतलब मेरा पूरा रूम महक रहा था, और जबकि मेरे रूम में कुछ भी नहीं था। मैं फटाफट बालकनी की तरफ दौड़ी, क्योंकि ये स्लाइडर खुला हुआ था मेरी बालकनी का। बालकनी में कुछ नहीं था। आप बिलीव करेंगे, जो ओपन मैं 10th फ्लोर पे रहती हूँ, बालकनी में कुछ भी नहीं था, इतनी सी भी फ्रेगनेंस नहीं थी। मैं अंदर आई, लालच के मारे मैंने फटाफट स्लाइडर बंद कर दिया कि इसकी फ्रेगनेंस बाहर ना जाए, एक होता है ना। तो मैं फिर अपने रूम से बाहर आई। मेरे रूम के साथ ही मेरी बेटी का रूम है, वहाँ गई, वहाँ पर भी कुछ नहीं था, मैंने उसका डोर बंद कर दिया। फिर मैं उसके साथ ही मेरे बेटे का रूम है, मैं वहाँ गई, वहाँ पर भी कुछ नहीं था, मैंने वो भी डोर बंद कर दिया कि अरे भाई फ्रेगनेंस आ कहाँ से रही है। और फिर मेरे ड्राइंग रूम में ना गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। तो मैं ड्राइंग रूम में भी आई, तो ड्राइंग रूम में भी कुछ नहीं था। किचन में गई, कुछ नहीं था। मेरे ड्राइंग रूम के साथ ही एक बालकनी थी, वहाँ पर भी कुछ नहीं था। बस माइंड ये था कि कहीं से आ रही होगी, शायद बाहर से आ रही होगी। इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस कहाँ से आ रही, जबकि मैंने परफ्यूम नहीं लगाया, मेरा हेयर वॉश ऐसा नहीं, बाथरूम में भी वैसी स्मेल नहीं थी जैसी जो फ्रेगनेंस मुझे रूम में आ रही थी। फिर मैं आप बिलीव करेंगे, फिर बाहर की तरफ भागी, मेरे मेन डोर की तरफ। वहाँ ना आयरन की ग्रिल वाला डोर भी है और वुडन डोर भी है। तो मेरा वुडन डोर तो खुला ही रहता है, क्योंकि आयरन की ग्रिल लगी हुई है। मेरे घर में डॉग है, वो हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि रात का टाइम होता है जब मेरे अंकल जी के आने का और मेरे बेटे के आने का, तो वो वहीं बैठा वेट करता है। मैं उस तरफ भी गई कि शायद बाहर से कोई परफ्यूम लगा के निकला हो या कुछ करके निकला हो, तो इतनी फ्रेगनेंस आई हो। तो मैं वहाँ पर भी गई देखने के लिए, वहाँ पर भी कुछ नहीं था। फिर मेरा दिमाग चला, अगर वहाँ होता तो ड्राइंग रूम में भी तो ज़रूर होती फ्रेगनेंस, पर ड्राइंग रूम में तो कुछ नहीं थी। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे, मेरा जो सोफ़ा लगा है, मैं वहीं बैठ गई, गुरुजी के तरफ देखने लगी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, और मैं वापस अपने रूम में चली गई और अपने बेड पे बैठ गई। मैंने मंत्र जाप किया, मैंने शुक्राना किया, और मैं मन ही मन ना प्रे करने लग गई कि गुरुजी प्लीज़ आप आए हो ना, तो आप यहीं रहना। मेरे 10 मिनट में मेरे अंकल जी आने वाले हैं, और उन्हीं का ही फ़ोन था। मैंने उनको कॉल किया, वो कह रहे बस मैं 5-7 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप यहीं रहना। मतलब ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी। मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज़ यहीं रहना, मेरे अंकल जी आने वाले हैं, मैं चाहती हूँ ये ब्लेसिंग्स उनको भी मिले, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मैंने गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट की, पर वो फ्रेगनेंस मेरे रूम में रही। और मतलब मेरे को ऐसे लग गया, मेरे को जैसे मेरे अंदर तन मन में वो फ्रेगनेंस बस गई। वो इतनी सुंदर और इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस थी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और 10 मिनट बाद मेरे 10 मिनट बाद मेरे अंकल जी आए। तो अंकल जी जब अंदर आए तो मैं सोफ़े पर ही बैठी थी। उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने उनको पानी दिया, उन्होंने पानी पिया, और मैंने इतनी देर भी नहीं लगाई कि उनको ग्लास रखने का मौका दूँ। मैंने फटाफट ग्लास टेबल पे रखा और उनको खींच के मैं अंदर रूम में ले गई। कह रहे हुआ क्या, तो कहाँ लेके जा रहे हो मेरे को। मैंने कहा एक बार आप चलो तो सही। मैं उनको अंदर रूम में लेके गई। मैंने कहा कुछ है, कह रहे हाँ है। मैंने कहा क्या है, कह रहे फ्रेगनेंस है। मैंने कहा गुरुजी आए हैं। मैंने कहा गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। कह रहे हैं हाँ रश्मि ब्लेसिंग्स तो हैं, फ्रेगनेंस है।
तो अब मैं वेट कर रही थी अपने बेटे का। मैंने कहा गुरुजी महाराज अब आपकी कृपा मेरे बेटे पर भी बरसे, तो बहुत बहुत आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप आए हो तो आपको कहीं बाहर लिफ्ट की तरफ या कहीं पे कुछ ऐसी कह रहे कुछ भी नहीं है, मैं तो पूरा आया हूँ, कहीं पर भी कुछ नहीं है, इवन कि ड्राइंग रूम में भी नहीं है। मैंने उसी टाइम शुक्राना किया गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना किया। और संगत जी ये देखिए मैंने इतना ज़्यादा वो महसूस किया, मेरे अंकल जी ने महसूस किया, और उसके बाद मतलब वो फ्रेगनेंस 4-5 मिनट तक तो और रही मेरे अंकल जी के आने के बाद। उसके मेरे ख्याल 10 मिनट बाद मेरा बेटा आया होगा। बेटा आया, मैंने बेटे को भी पानी दिया, जब तक उसे ले जाने लगी तब तक मेरे अंकल जी ने बोला रश्मि नहीं है, अभी नहीं है। मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग शायद हमारे तक थी, पर फिर भी मैंने बहुत शुक्राना किया मेरे गुरु महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरे परिवार पे ये ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। मतलब उस दिन तो मैं आज भी वो याद करती हूँ ना, तो मेरे को कुछ होता है कि मतलब गुरुजी ने कैसे अपना बना लिया है। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। एक्चुअली उनकी बखान हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है। वो इतने ऊपर है, इतने ऊपर है, और हम तो क्या ही ना शुक्र लोग हैं। उनको याद कराना पड़ता है कि शुक्राना करो करो करो। और शायद मेरे साथ भी यही होता है, काम में इतने बिजी रहते हैं तो उनको बोलना पड़ता है शुक्राना करो शुक्राना करो, और हम भूल जाते हैं। हमें जब कुछ मिलता है हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। बट मैं ये कहती हूँ गुरुजी कि कुछ भी हो जाए हम आपको कभी ना भूलें, कभी भी ना भूलें, किसी घड़ी किसी पल ना भूलें मेरे गुरु महाराज। मैं अभी भी गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ, और ये भी मतलब गुरुजी ही मुझे बुलवा रहे हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ गुरुजी कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ये सब चीज़ें तो वो कहते हैं ना आती जाती रहेंगी, मुझे सिर्फ मेरे गुरुजी चाहिए, मुझे मेरा सिर्फ भगवान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इतनी नेगेटिव थी, मैं आज भी रोती हूँ। मैं पहले बहुत रोती थी। मुझे गुरुजी ने इतना पॉजिटिव किया है, इतनी भर भर के मैसेजेस देते थे, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने। छोटी ब्लेसिंग्स में मेरे को पॉजिटिव करते चले गए। और मतलब टाइम जो ख़राब चल रहा था ना वो अब भी है, लेकिन गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। गुरुजी ने जो मेरा हाथ थामा, मुझे ऐसे धीरे धीरे करके निकालते जा रहे हैं वो। मतलब मेरा टाइम उन्होंने कैसे निकलवा दिया मुझे नहीं मालूम। मेरी ज़रूरत आज क्या है मुझे वो मिल जाता है, भले ही मेरे पास पैसे हैं नहीं हैं, लेकिन गुरुजी वो पूरा कर देते हैं। मेरे पास अभी भी शुक्राने बहुत है गुरुजी के, क्योंकि मैं जब लंबा हो जाता है ना शुक्राना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये सेंड ही नहीं हो पाता, तो इसीलिए मेरे को टुकड़ों में भेजना पड़ता है। तो पर मैं फिर से ये भेजने के बाद फिर शुक्राना करूँगी। अभी तो मैं हाथ जोड़ के गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू लॉर्ड गुरुजी। आपने तो हमें क्या से क्या बना दिया है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, फिर एक और सत्संग लाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। वी लव यू गुरुजी। जय गुरुजी।